बट साहब बहुत से हमारे दोस्तों के जहन में ये सवाल है कि स्वीडन मुस्लिम लोगों के लिए कैसा कंट्री है। आप हमारे दोस्तों को थोड़ा सा गाइड करें ना इस बारे में। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि जो लोग भी मूव होना चाहते हैं स्वीडन, स्पेशली जो लोग फैमिली के साथ मूव होना चाहते हैं, तो उनके ज़हन में सवाल होता है कि क्या स्वीडन मुस्लिम लोगों के लिए एक अच्छा मुल्क है या नहीं है। ठीक है, क्या वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं इस मुल्क के अंदर? तो नहीं कर सकते। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस चीज़ का आपको पता होना लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको फ्रांस की यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ, तो फ्रांस के अंदर आपको पता है वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी कि आप नकाब वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर हम आयरलैंड की बात करें तो उसमें वहाँ पे एंटी इमिग्रेंट और एंटी मुस्लिम इस तरह की हेट है कि मस्जिदों के बाहर वहाँ स्पीकर लगा देते हैं अक्सर, जो यंग लोग हैं उनके, या कोई ना कोई चीज़ अंदर फेंक देते हैं। ठीक है। तो इस तरह के इंसिडेंट इन मुल्कों में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। उसी को लेकर अगर हम स्वीडन को देखें तो स्वीडन में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है। आपको स्वीडन में मस्जिदें भी मिलेंगी बेशुमार, जिसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानियों की मस्जिद होगी, आपको टर्किश की मस्जिद भी मिलेगी, बंगालियों की मस्जिद भी मिलेगी। तो मुस्लिम मुल्कों वालों ने अपनी मस्जिदें भी बनाई हुई हैं। तो एक इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको अपने मज़हब की प्रैक्टिस करने के लिए इजाज़त दी जाती है। तो मस्जिदों के अलावा भी अगर मैं आपसे बात करूँ ना, जैसे फ्राइडे प्रेयर होती है और या नमाज की, ईद की नमाज होती है। चले ईद की नमाज तो होती है वीक में 2 दफ़ा, लेकिन जुम्मा की नमाज तो आपने हर वीक पढ़नी है। तो जो स्कूल वगैरह हैं, वहाँ के जो स्पोर्ट्स हॉल होते हैं या जिस जगह पे सेमिनार वगैरह होते हैं, तो आपको वो हॉल देते हैं स्वीडन के स्कूल वाले कि यहाँ पे आप जुम्मे की नमाज पढ़ सकते हो। तो हर जुम्मा आपको वो जगह मिलती है। ठीक है। ऐसे मुख्तलिफ जगहों पे आपको कोई, फॉर एग्जाम्पल जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे लाइब्रेरी के ऊपर एक जगह है, हॉल है। तो लाइब्रेरी के ऊपर वाली जगह वहाँ नमाज के लिए दी जाती है। उसके अलावा एक स्कूल है। तो स्कूल का जो सेमिनार या स्पोर्ट्स हॉल है वहाँ का, वहाँ पे जगह दी जाती है। ठीक है, कि यहाँ पे जुमे की नमाज आप पढ़ लो। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों की तरफ से या फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की तरफ से कि वो पॉलिसी नहीं है कि यहाँ पे आपको एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी नहीं है या एंटी मुस्लिम पॉलिसी नहीं है। ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। वैसे तो इस वक्त पूरी दुनिया में इस तरह का सीन चल रहा है। ठीक है, कि एंटी इमिग्रेंट एंटी मुस्लिम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन स्वीडन में ये चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हैं। कि अगर आपको वो जुमा के लिए अपना स्पोर्ट्स साल देना है, क्योंकि उस स्पोर्ट्स साल में उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वो बच्चे देखते हैं आपको नमाज पढ़ते हुए, आपको प्रैक्टिस करते हुए। तो वो उनको इस चीज़ों की परवाह नहीं है। उन्हें पता है कि हमने अपने मुल्क को एक वेलफेयर, एक सोशल मुल्क बनाया हुआ है। हमने यहाँ पे रहने वाले हर बंदे के लिए, ना सिर्फ नमाज के लिए, आपने जो मर्जी ड्रेस करना है, आपने नकाब करना है, आपने फुल गाउन करना है, कुछ भी करना है, तो वो आपको टोटली फ्रीडम है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके मुंह पे आके कोई बोले कि ये तुमने क्यों किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इन मुल्कों लोगों के अंदर कोई एंटी इमिग्रेंट वो सोच नहीं है, वो बिल्कुल है। स्वीडन के अंदर भी पाई जाती है, लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये है कि ये लोग आपके मुंह के ऊपर आके कुछ नहीं कहते। ठीक है, दिल में रखेंगे, मुंह के ऊपर आके तो ये मुंह के ऊपर आके कुछ नहीं कहते। ठीक है। और ये भी एक अच्छी चीज़ है, कम से कम कोई बंदा आपके मुंह पे आके तो नहीं कहता। जैसे फ्रांस में, अमेरिका में, काफ़ी जगहों पे आपको इन चीज़ों का सामना, आयरलैंड के अंदर इवन के लोगों को मारना शुरू किया है उन्होंने, इतनी एंटीमेट वेव चल रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जो बच्चे आपके स्कूल जाते हैं, उनको अगर आप कह दो कि हम फ़ायदा, क्योंकि हम मुस्लिम हैं तो हमारे बच्चों को कोई पोर्क वगैरह किस तरह की चीज़ें ना दी जाएँ, तो अगर उनके पास हलाल ऑप्शन होगा तो वो हलाल मीट का ऑप्शन देंगे, या वो आपके बच्चों को एक वेजिटेबल वगैरह का ऑप्शन देंगे, वेजिटेरियन का, ताकि आपके बच्चे वहाँ पे कोई पोर्क वगैरह या कोई ऐसा मीट ना खाएँ जो हलाल नहीं है। तो आपको ये सहूलत बच्चों के लिए भी स्कूलों में भी मिलेगी। ठीक है। जो फूड आपने खाना है, जो आप उन्हें रिकमेंड करोगे स्कूल वालों को, उनके माँ-बाप, तो उन्हें वो मिलेगा। साथ में व्यू थोड़ा चेंज भी करते हैं और साथ में हम बात भी करते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपके बच्चों की ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। आपकी वुमेन जो है, औरतें हैं, किसी की बीवी है, जो जिससे आपने जो भी ड्रेसिंग करनी है वो ड्रेसिंग करके आप फ्रीली बाहर जा सकते हो। कोई आपके चेहरे के ऊपर कमेंट्स नहीं करेगा, आपको कोई बुरा भला नहीं कहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। कोई एक आधा इंसिडेंट हो जाए कभी कभार तो उसको तो नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन मेजोरिटी ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। ठीक है। फिर आ जाता है जी, हलाल मीट मिलता नहीं मिलता। आपको जगह जगह पे हलाल मीट की शॉप्स मिलेंगी, जो अरबियों की शॉप्स हैं, पाकिस्तानियों की शॉप्स हैं, हलाल मीट मिलेगा। उसके अलावा जो स्वीडिश उनकी अपनी लोकल शॉप्स हैं, वहाँ पे भी आपको हलाल मीट मिलेगा, जो फ्रोज़न आयरलैंड वगैरह से या दूसरे मुल्कों से आता है, तो वो भी आपको मिलेगा। ठीक है। तो आपकी मीट की प्रॉब्लम, आपकी ड्रेसिंग की प्रॉब्लम, आपको अगर नमाज वगैरह पढ़नी है, तो सारी चीज़ें आपकी, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है आपको। ठीक है। अब वहाँ पे कुछ लोग स्वीडिश में रेसिस्ट भी हैं। वो रेसिस्ट होने की वजह ऐसा नहीं है कि शुरू से ही रेसिस्ट हैं। स्वीडन स्वीडन एक वेलकमिंग कंट्री था, जो लोग आते थे उन्हें वेलकम करता था, अपने घरों में दावत भी देते थे शुरू शुरू में। अब मसला ये है कि कुछ हमारे अपने इमिग्रेंट्स ही हैं कुछ मुल्कों से, जो फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स वगैरह सेल करते हैं, जिन्होंने प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट की है मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर। ठीक है। तो वो फिर सोचते देखते हैं कि सारे मुस्लिम इस तरह के हैं। और ये सिंपल सी चीज़ है, कोई भी मुल्क में अगर कोई इमिग्रेंट आके करेंगे
तो वो सारे उस तबके को उसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें स्वीडन में गैंग वार भी है, स्वीडन में ड्रग्स की प्रॉब्लम भी है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जो हमारे नॉर्मल लोग हैं, जैसे अगर आप अपने काम पे जाते हो, काम से वापस आते हो, तो आपको ये चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगे। ये उन चीज़ों लोगों को अफेक्ट करते हैं जो लोग इस चीज़ में मुलव्वस है। जैसे अगर आज हम वीडियो बना रहे हैं, तो मैं अगर आज की एग्जांपल दूं, तो आज फॉर एग्जांपल एक स्टॉकहोम में एक इलाका यारफला, वहाँ पे 2 लोग कत्ल हुए हैं, ठीक है। अब जब ये न्यूज़ आएगी तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा? लोग तो यही कहेंगे ना जो स्वीडिश हैं कि ये इमिग्रेंट हैं, ये प्रॉब्लम, क्योंकि उन्हें पता है कि स्वीडिश ये नहीं काम कर रहे। फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी स्वीडन के अंदर, जो गैंग वार थे, उनके जो उनके लीडर थे, जो ड्रग्स डीलर थे, उनके ऊपर 99% लोग जो इमिग्रेंट थे, ठीक है। स्वीडिश कोई भी नहीं था उसके अंदर, ठीक है। तो अब वो डॉक्यूमेंट्री अब लोग देखते हैं स्वीडिश, तो उन्हें नज़र आता है कि हमारा मुल्क ठीक था, जब इमिग्रेंट्स आए हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है। अब हर इमिग्रेंट बुरा नहीं है, हर इमिग्रेंट कोई इस तरह के काम नहीं करता, लेकिन जो लोग करते हैं वो क्या कहते हैं, वो छाप छोड़ देते हैं सबके ऊपर, ठीक है। तो आपके सवाल का जो मेन जवाब ये है कि अगर कोई भी फैमिली आती है, वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकती है, नमाज़ पढ़ना चाहो नमाज़ पढ़ो, जो मर्ज़ी ड्रेसिंग करना चाहो ड्रेसिंग करो, हलाल फूड खाना चाहो वो भी आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। लोगों की तरफ से आपके लिए उस तरह हेट नहीं होगी, कोई भी आके आपके ऊपर कमेंट्स नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। ये आपकी बात का जवाब था। और इसके अलावा ये वाइकिंग के जहाज़ हैं, आज हम यहाँ पे आए थे, बड़ा प्यारा व्यू था, तो हमने कहा चलो वीडियो भी बनाए आपको दिखाएं। कोई भी बंदा जो स्टॉकहोम से विजिट क्रूज़ पे जाना चाहता है, आप फिनलैंड जा सकते हो, काफ़ी प्लेसेस हैं, 24 घंटे मतलब ये लेता जहाज़ ना, आपको पहुंचा देगा वहाँ पे फिनलैंड, 12 घंटे में वापस आ सकते हो। आप फैमिली के साथ जाओ, सिंगल जाओ, और टिकट भी बड़ी सस्ती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी 15-16 हज़ार में, यानी कि 500-600 करोड़ की टिकट होती है आजकल, क्योंकि थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है और सस्ती हो जाएगी। रूम भी आपको, जो अगर प्रीमियम रूम लेना है जिसमें आपको ब्रेकफास्ट, फ्रिज, डबल बेड, वाशरूम भी मिलेगा, वो भी तकरीबन को 500-600 करोड़ में मिल जाएगा। कहने का मतलब आपको 1200-1400 करोड़, तकरीबन पाकिस्तानी 30-35 हज़ार में आप 24 घंटे का बड़ा अच्छा टूर कर सकते हो। अगर किसी ने करना हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।